नेचुरल रेमेडीज़ बहुत पावरफुल होती हैं। नेचुरल रेमेडीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आपको किसी भी तरह की सनस्क्रीन, क्रीम, फेस वॉश या किसी भी तरह की सीरम की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप इन सब चीज़ों में भरोसा करते हैं और करना चाहते हो तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर करके देखिए और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा-सा पूरे चैनल को देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ यूज़फुल ज़रूर मिलेगा, जिसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, आज की वीडियो अगेन होने वाली है पिगमेंटेशन के ऊपर। ठीक है, बहुत से लोगों को डाउट रहता है या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पिगमेंटेशन को इतना ट्रीट करने के बाद एट द एंड वो इस रिजल्ट्स पे पहुंच जाते हैं कि अब हमें जो बाकी की लाइफ है वो इसके साथ ही जीनी पड़ेगी और इसका कोई भी रिजल्ट्स मतलब कोई भी इलाज इसका नहीं है। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो एक बार इन रेमेडीज़ को यूज़ करके देखिए, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। मुझे भी रिजल्ट्स मिलते मिलते 1 साल लग गया था। 1 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है जब हमें इन रेमेडीज़ पे ट्रस्ट होता है, फिर धीरे धीरे हम करना स्टार्ट करते। ऐसा नहीं है कि उठाया लगाया कुछ भी कर दिया, आज ये कर लिया कल वो कर लिया, ऐसा नहीं होता है। एक रेमेडीज़ को कुछ दिनों के लिए यूज़ करते हैं जो कि लगातार करनी पड़ती हैं, सेम टाइम पे करनी पड़ती हैं और लगातार करने से रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप इनको 15 डेज़ तक करोगे, 1 वीक तक करोगे तो आपको भरोसा हो जाएगा। जब आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये ठीक हो सकती है, तो तब इन रेमेडीज़ को आप यूज़ करना लगातार और फिर चैनल पे देखना कि किस चीज़ों से हम अपनी स्किन से पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को, सन टैन को घर बैठे बहुत ईजिली बिना कुछ पैसा खर्च किए ईजिली इनको रिमूव कर सकते हैं। मार्केट से कोई फेस वॉश लेते हैं तो हम उसको लेते हैं, क्यों परचेज़ करते हैं? क्योंकि इतने सारे फेस वॉश मार्केट में मिलते हैं तो हम उसको परचेज़ करते हैं उसकी एड्स को देख के, उसके बारे में सुन के या कहीं पर उसके बारे में पढ़ के कि ये जो फेस वॉश है या फिर ये क्रीम है, सीरम है, जो भी चीज़ है वो ये पर्टिकुलर काम करेगी, हमारी पिगमेंटेशन को रिमूव करेगी, स्किन को लाइट करेगी, स्किन को ब्राइट करेगी, उसके साथ साथ स्किन को सन की जो भी डैमेज होती है उससे बचाएगी। इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर हम इन क्रीम्स को खरीदते हैं जो कि बहुत कॉस्टली भी होती है और इतने सारे ब्रांड में हम डाउट हो जाता है ना कि कौन सी खरीदें। फिर भी हम उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं। परचेज़ करने के बाद जहाँ तक मेरा आइडिया है, फर्स्ट एप्लीकेशन में किसी भी चीज़ से रिजल्ट्स नहीं मिलते होंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। जो भी चीज़ आप मार्केट से परचेज़ करते हैं उसमें एक बार के यूज़ से रिजल्ट्स नहीं मिलते, ये आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, अगर किसी को मिले हैं तो ज़रूर बताना। लेकिन मैंने जो फेस वॉश आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह से आपको अपने फेस को वॉश करना है जिससे आपकी स्किन क्लीन भी होगी, मॉइस्चर भी आपकी स्किन को मिलेगा और किसी भी तरह की ड्राइनेस या फिर किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम स्किन पे हो रही है ना, वो उसको ट्रीट भी करती है। ये फेस वॉश सिर्फ फेस वॉश नहीं है, ये एज अ ट्रीट भी करता है, ट्रीटमेंट के जैसी आपकी स्किन को क्लीन तो करता ही करता है, साथ में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। क्या है वो चीज़? वो है कच्चा दूध। देखिए 3 चीज़ें मैं इसमें आपको बताऊंगी, 3 रेमेडीज़ जैसे कि मैंने आपको बोला है वो मैं आपको बताऊंगी। तीनों को किस तरह से करना है, बोलने के लिए 3 है लेकिन आप जब देखोगे तो कहोगे अरे ये तो एक ही बात है, मतलब बहुत आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर मुश्किल है तो वो है हमारा भरोसा करना उसके ऊपर और इसको लगातार करना। तो उस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करना। आपने क्या करना है, कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध को लेमन डाल के जब तक वो फट नहीं जाए ना तब तक उसको रखना है। ऐसा नहीं कि कच्चे दूध में लेमन डाला और फटाफट फेस पे लगा लिया, ऐसा आपने नहीं करना है। दिन में जितनी मर्जी आप फेस वॉश करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, जितनी बार करते हैं उतनी बार करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ इसी मेथड से करना है। जब वो फट जाए उससे अपने पूरे फेस को क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद आप देखोगे कि क्लीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगाया और धो दिया, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से मसाज करना है 1 मिनट के लिए, जिससे जैसे हम फेस वॉश करते हैं पूरा आईज़ के अराउंड। देखिए कोई भी फेस वॉश जब हम यहाँ लगाते हैं ना, या तो वो स्किन को ड्राई कर देता है या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सबसे सेंसिटिव एरिया होता है हमारे फेस का ये वाला। तो आपने क्या करना है, उसी जो दूध और वो लेमन है उसको यहाँ पे भी लगाना है, अच्छे से मसाज करनी है। प्रेशर की जरूरत नहीं, हल्का हल्का नोज़ पे। अगर आपको ब्लैक हेड है, वाइट हेड्स है, वो भी इससे धीरे धीरे होंगे, एकदम से चमत्कार नहीं होने वाला है। तो जब आप इन चीज़ों को करोगे, कुछ देर के लिए इसको छोड़ दो। जैसे ही आपको लगे कि ड्राई हो गया है, उसके बाद आप अपने फेस पे अगर आप बिजी हो तो टोनर को, कोई भी टोनर जो आपके पास रखा है, रोज़ वाटर है तो बेस्ट है, नहीं तो जो भी टोनर आप यूज़ करते हैं उसको स्प्रे करके एक कॉटन की हेल्प से वाइप कर दो। नहीं है इतना टाइम, हो सकता है इतने बिजी लोग भी हैं यहाँ पे जिनके पास इतना टाइम भी नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी टाइम 1 मिनट तक अपने फेस को
कॉटन में को डिप करना है दूध में, उसको लगाते रहना है। लगाते रहेंगे और आप इमीडिएटली देखोगे कि वो जो कॉटन है ना उसका कलर चेंज हो गया है। अगर आप उसी को बार बार उसी दूध में डाल रहे हैं तो आप देखोगे उस दूध का कलर चेंज हो गया है। तो जो भी धूल मिट्टी डर्ट थी वो आपके फेस से निकल चुकी है। फिर भी आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये फेस वॉश काम कर रहा है। हालांकि मार्केट वाला कोई भी फेस वॉश ऐसा नहीं है जो आपको क्लीन डस्ट जो है आपकी फेस की दिखे कि हाँ ये क्लीन हुई है। हालांकि यहाँ पे ये विजिबल दिख रहा है कि क्लीन हुआ है। उसको बाद उसको प्लेन पानी से वॉश करके उसी कॉटन को और अपने फेस को वाइप करके आपका फेस क्लीन हो गया है। ठीक है, तो इतना सिंपल सी चीज़ है जो कि रिजल्ट से एकदम देखते ही मिलते हैं, फिर क्यों नहीं करने को तैयार है। तो देखिए, किसी भी चीज़ की तरफ जो मौसम है जैसा है आपको सिर्फ इसको यूज़ कीजिए। अब कुछ लोग डाउट रखते हैं, डाउट मत रखिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ कच्चे दूध से अपने फेस को वॉश कीजिए, इसी मेथड से, सेम मेथड से। अच्छा, कच्चे दूध में अगर आपको ट्रस्ट है तो आप थोड़ा सा ग्लिसरीन ऐड करके भी सेम प्रोसेस को कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ी सी हल्दी, पिंच भर हल्दी, कसूरी हल्दी होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो फेस पूरा येलो येलो हो जाएगा। उस हल्दी को उस दूध में डाल के पूरे फेस पे लगा दीजिए और वॉश कर लीजिए, हो गया फेस वॉश। कितना सिंपल है, इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ना मिले तो एक बार करके तुरंत मुझे कमेंट करिएगा कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, आपने तो ऐसा बोला था। प्लीज़ एक बार करिए, आपको इमीडिएटली फील होगा फेस सॉफ्ट हो रहा है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, खिंची खिंची कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो भरोसा आपका बन जाएगा यहाँ से। अब भरोसा बन गया, एक स्टेप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्किन को और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोशिश करने में ही भलाई है, कोशिश से ही कुछ ना कुछ हासिल होगा, बैठे रहने से नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, क्लीन फेस पे, ये फेस आपका क्लीन हो गया, इसी क्लीन फेस पे आपने लेना है एलोवेरा। एलोवेरा मार्केट बेस नहीं लेना है यहाँ पे। इस रेमेडी के लिए जो अभी हम कर रहे हैं उसके लिए आपने क्या करना है, जो प्लांट है, एक प्लांट लेके आके रख लो, लगा लो, जो आजू बाजू जहाँ भी मिलता है वहाँ से ले लो, फ्रिज में रख लो, कई दिनों तक वो चल भी जाता है। उसको जो नीचे का पोर्शन होता है उसको फॉल पेपर से रैप करके रख दो, नहीं तो किसी भी क्या बोलते हैं, पॉलीथीन जो आता है उसमें रैप करके भी रख सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। फ्रिज में रख दो, थोड़ा सा नीचे का काटो, बीच का लो और अपने फेस पे उसको अच्छे से मसाज करनी है। देखिए, मुझे यहाँ पे आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैंने इतना सा पीस लिया है। जितना टाइम आपके पास है उस तरह से आप लेते हैं, इतना पीस भी सफिशिएंट है। इतने पीस में भी इतना सारा जेल होता है ना कि आप देखोगे, मतलब फेस पे लगाते टाइम इतना अच्छा फील होता है। थोड़ा सा मतलब अच्छा फील इसलिए नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा वो लेयर्स ही ऐसे चिपकी रहती है, बनती है, लेकिन इतना स्मूथली स्लाइड, इतना सॉफ्टली स्किन पे ये जो है चलता है। हमारा हाथ भी, आप चाहें तो उन्हीं को हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा क्रश करके नेल्स की हेल्प से और रब करते जाइए, नहीं तो पूरे उसी एक लीफ को पूरा अपना निकाल के किसी भी चम्मच से, हाथ से भी निकल जाएगा ईजिली, और फिर आप अपने दोनों हाथों पे लेके और दोनों हाथों से इस तरह से मसाज कीजिए। ये प्रोसेस आपको डेली करनी है। आपकी पिगमेंटेशन पे ये काम करती है। क्यों पिगमेंटेशन पे काम करता है? एलोवेरा क्या है, मात्र जेल है, इसमें इतनी सारी मिनरल्स है जो हमारी स्किन के लिए एक्चुअल में बहुत हेल्दी है, क्योंकि हमारी स्किन भी क्या है 70% पानी होती है। तो इस आपने डेली करना है इस प्रोसेस को। आप चाहे तो 2 बार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जिनका ओवरडोज हम नहीं कर सकते, लेकिन इसका हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी के ऊपर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, नहीं तो अपने हाथों पे थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी लेके, और एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी मिलेगी। मैं तो कस्तूरी हल्दी की फ्रेग्रेंस लेती रहती हूँ बार बार खोल खोल के उस बॉक्स को, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आपने क्या करना है, इसको पूरे फेस पे इस तरह से मसाज करना है, चाहे वो आपका आईज़ एरिया हो, आपकी आईब्रोज़ हों, पूरे फेस पे। आप देखोगे आपकी आईब्रोज़ भी अच्छी होती जा रही हैं उससे, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ में भी बहुत अच्छी हेल्प करता है। ठीक है, अगर हेयर फॉल हो रहे हैं, आईब्रोज़ के हेयर फॉल्स हो रहे हैं, आपके गिर रहे हैं बाल, उनमें काम करेगा। पूरी आईज़ को बंद करके अच्छे से मसाज कीजिए जब तक वो पूरा पेनिट्रेट नहीं हो जाए। सेम यही प्रोसेस करनी है पूरे फेस पे। पूरे फेस पे जब आपको लगे कि, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 10 मिनट लग जाएंगे आपको ये चीज़ करने में। 10 मिनट के बाद ही ये पूरा ड्राई होकर आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। जब आपको लगे इतना सा जो पार्ट लिया था, आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दिखाना चाहती थी कि इतना सा भी बस है, उसमें भी बहुत सारा जेल होता है। ठीक है, तो दोनों साइड की लीफ को मैंने यूज़ किया था। जैसे ही आपको लगे पूरा पेनिट्रेट हो गया, आपने इसको छोड़ देना है।
आप देखोगे, देखिए उस टाइम पे थोड़ी सी मसाज करना, ये वाली मसाज जो मैंने आप लोगों को सिखाई है कि आईब्रोज़ को ऊपर उठानी है आपको, ताकि वो ढीली ना हो जाए, लटके ना, और फेस की भी ऊपर की तरफ मसाज करना। क्यों बता रही हूँ, ये एक फेस टाइटनिंग मास्क होने वाला है हमारी स्किन के लिए। जब आप इसको लगा के छोड़ोगे तो आपको देखोगे जिस भी पोजीशन में, जिस भी पोस्चर में आपने अपने फेस को छोड़ा है, वो वहीं का वहीं टिक गया है, स्टिफ हो जाता है बिल्कुल। ऐसे सॉफ्ट तो होगा ही, वो आपको बाद में फील होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे है वो स्किन। तो इसलिए बोल रही हूँ, ऊपर की तरफ इस तरह से अच्छे से मसाज करके आपने छोड़ देना है। छोड़ने का टाइम पीरियड, देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि एलोवेरा से इचिंग होती है, तो हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो सकती। कुछ लोगों को अगर ऐसा होता है तो वो इसकी मसाज करने के बाद अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। नहीं तो देखिए प्लीज़ एक बार करके देखिए, एक दिन अगर आपको इस तरह का फील होता है तो थोड़ा सा बेयर करके देखिए। अगर उसको सहन कर सकते हो, ऐसी अगर आपको इचिंग वगैरह है तो उसको सहन करो, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे तक इसको अपने फेस पे रहने दो। 1 घंटे तक जो मर्जी करना है करो, जैसा करना है करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, अगर आपके फेस पे इचिंग हो रही है तो डेफिनेटली आप प्लेन पानी से इसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन मैं जो प्रोसेस करती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है, वो मैं आपको बताती हूँ। मैं कोई भी आइस क्यूब लेती हूँ, कोई भी आइस जो भी मेरे पास फ्रीज में रखी होती है उसको लेती हूँ और इस तरह से रब करती हूँ। इससे क्या होता है, एक तो वो जो स्टिफ था ना फेस, वो लूज़ हो जाता है क्योंकि वो पानी के साथ, आइस के साथ मिक्स हो गया, और उसके बाद भी वो जो जेल है वो हमारे फेस पे है, वो काम अपना कर रहा है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कुछ आती भी है तो प्लेन पानी से 1 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए, और आप जब उसको वॉश करोगे ना, आप फील करोगे इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा फील हो रहा है ना। लगाते टाइम मुझे बहुत मज़ा आने लगा। पहले मुझे ऐसे होता था कि ये कैसे खिंचा खिंचा सा और कैसे बिल्कुल चिंगम के जैसा, ऐसा कैसा होता जा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे मैंने इसको यूज़ करती गई ना, मुझे अच्छा लगने लगा और मुझे तरीका पता लगने लगा कि कैसे यूज़ करना है। सिर्फ इस पोर्शन में लीजिए और ऐसे 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 करके सिर्फ आपने घुमाना है इसको। इसके बाद आपने क्या करना है, वॉश हो गया आपका फेस। उसके बाद 2 बूंद किसी भी ऑयल की जो आपको पसंद है, बादाम ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल या फिर अरंडी का तेल। अरंडी का तेल क्योंकि थोड़ा सा हीट ज़्यादा हो रहा है इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ अभी। तो आप बादाम ऑयल, मैंने जो लगाया था वो बादाम ऑयल था। 2 बूंद बादाम ऑयल लिया अपने फेस पे। जब आइसिंग की, या थोड़ा सा गीला है, गीला होने के बाद भी फेस को रगड़ना नहीं है, किसी भी टॉवल से अपने फेस को मत रगड़िए। अगर सुखाना है तो भी बस सिर्फ इस तरह से थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल ड्राई फेस को कभी नहीं करना चाहिए। हल्का हल्का हमारा फेस गीला है, उसी टाइम पे आपने कुछ बूंदे ऑयल की लेनी है अपने अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा ऑयली है स्किन तो 2 बूंद ले लीजिए। अगर थोड़ी सी ड्राई स्किन है तो 4 बूंदे ले लो, अपने अकॉर्डिंग। प्ले द रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अकॉर्डिंग लेके अच्छे से रब करके और इस तरह से लगा के बिल्कुल हल्के हाथ से। अब कोई बहुत तेज़ मसाज आपको नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे एज अ मॉइस्चराइजर इसको यूज़ कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं, जो भी हमने अपनी स्किन को दिया था उसको। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से लगा के छोड़ दो, हो गया हमारा काम। अब देखिए स्किन इतनी अच्छी होगी अगर आपने लगातार 1 वीक 2 टाइम, यानी कि किसी भी टाइम या फिर 1 टाइम भी, जो भी आपके पास टाइम है। देखिए ये मत सोचिए कि 2 बार बोला था, मैंने तो 1 बार ही यूज़ किया है, मैं तो डेली नहीं कर पा रही हूँ। देखिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, डेली ज़रूर करना है आपको इसको। और आपने क्या करना है, इसको करने के बाद 1 वीक लगातार करना, और आप देखना आपको क्या ऐसी लगा इससे, या को क्या ऐसी चीज़ है जिसको ये ट्रीट नहीं कर सकता। एलोवेरा पिंपल्स के ऊपर, एक्टिव पिंपल्स के ऊपर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पिंपल्स हुआ, पिंपल्स जो कि एक्टिव हैं उनके ऊपर जब ये काम कर रहा है, सन टैन है, पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। हर रेमेडी में एलोवेरा को यूज़ करना है। जो भी स्टेप आप अपने लिए करते हैं, जिन लोगों को पिगमेंटेशन है, मैं कहूँगी जितना हो सके एलोवेरा का यूज़ करो। लेकिन होता क्या है कि लोग सोचते हैं एलोवेरा से क्या हो गया। सिंपल रेमेडीज़ वर्क करती हैं अगर ज़रूरत है तो आपके ट्रस्ट की। तो प्लीज़ इन चीज़ों पर थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, खुद पर भी थोड़ा सा भरोसा रखो कि जो काम हम कर रहे हैं वो वाकई काम करेगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, अच्छी लगी तो लाइक डेफिनेटली करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करो, और जितना हो सके इन रेमेडीज़ को यूज़ करो। होम रेमेडीज़ ऐसा नहीं है कि 1 दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन बाद करनी है, 4 दिन बाद करनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको डेली मीन्स डेली कर सकते हैं, जितनी भी रेमेडीज़ अब तक मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।